इसरो का 100वां लॉन्च सफल। जाने दुनिया की किस तकनीक पर निर्भरता खत्म करने की तरफ हम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। इसरो ने अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें NVS-2 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। ये मिशन भारत के स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या इसरो का 100वां मिशन? इसरो ने 31 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से NVS-2 उपग्रह को लॉन्च किया। यह नाविक प्रणाली के तहत लॉन्च किया गया दूसरा सैटेलाइट है, जो भारत क्षेत्र और आसपास के 1500 किलोमीटर तक की सटीक नेविगेशन सेवा प्रदान करेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को सटीक स्थान और समय निर्धारण प्रणाली प्रदान करना है, जो कि हमारे देश के सैन्य और नागरिक क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसरो का ये मिशन न केवल तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। भारत की विदेशी निर्भरता खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम। अभी तक भारत अपने नक्शे, समय गणना और डिजिटल नेविगेशन के लिए अमेरिका के GPS या रूस के ग्लोनेस सिस्टम पर निर्भर था। हालांकि चीन और यूरोपीय संघ ने पहले ही अपने स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम विकसित कर दिए हैं। भारत भी अब नाविक प्रणाली के जरिए इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। नाविक सिस्टम क्यों जरूरी? 1991 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से GPS डेटा शेयर करने का अनुरोध किया था, लेकिन अमेरिका ने यह सुविधा देने से इनकार कर दिया। तभी से भारत ने अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई। इसके अलावा वर्तमान समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वचालित वाहन, सैन्य अभियानों, आपदा प्रबंधन और जल परिवहन में सटीक नेविगेशन डेटा की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नाविक प्रणाली भारत को अन्य महाशक्तियों के समकक्ष खड़ा करने में मदद करेगी। नाविक प्रणाली कैसे काम करेगी? ये L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन सेवाएं देगा। इसमें रूबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सटीक समय गणना सुनिश्चित करता है। नाविक सिस्टम भारतीय उपमहाद्वीप में 10 मीटर तक की सटीकता प्रदान करेगा, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 20 मीटर तक सटीक होगा। ये सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगा। नाविक प्रणाली के प्रमुख लाभ: सैन्य सुरक्षा, किसी भी युद्ध या तनाव की स्थिति में भारत की अपनी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली होने से हमारी सैन्य गतिविधियां बिना किसी बाहरी बाधा के संचालित की जा सकेंगी। डिजिटल इकोनॉमी: भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन संचालित कर स्वचालित ट्रैफिक सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सेवाओं में नाविक प्रणाली अहम भूमिका निभाएगी। आपदा प्रबंधन: बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सटीक स्थान और समय संबंधी जानकारी आपातकालीन सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाएगी। व्यापार और परिवहन: समुद्री व्यापार और परिवहन क्षेत्रों में बंदरगाहों, जहाजों और हवाई यातायात की सटीक निगरानी की जा सकेगी। भविष्य की योजना: भारत की नाविक प्रणाली को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए 24 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, जो इसे GPS की तरह एक वैश्विक नेविगेशन सिस्टम बना सकती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसरो ने भारत सरकार को पृथ्वी की मध्य कक्षा में 12 नए सैटेलाइट्स स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे धीरे धीरे नाविक को पूरी दुनिया में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसरो का यह 100वां मिशन भारत की आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती ताकत को दर्शाता है। आने वाले वर्षों में ये प्रणाली न केवल रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र में मददगार होगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये मिशन इस बात का संकेत है कि भारत तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा चुका है।